इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नया कानून जो बना हुआ है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 329 क्या है और क्या बताती है। महाराष्ट्र में और साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, सभी राज्यों में, लेकिन खास करके महाराष्ट्र में बलजबरी, कोई रात को मालूम पड़ा घर में सोया है और रात को पुलिस स्टेशन में सेटिंग करके या बिना सेटिंग के भी उसको गए, मारे पीटे, सामान फेंक दिए और जबरदस्ती उसका घर कब्जा कर लिए। आपका घर है, दुकान है, मकान है, जमीन है, रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, अगर इस तरह से आपके साथ कोई भी हादसा होता है, आप तुरंत पुलिस स्टेशन में जाइए। धारा 329 के तहत आप FIR दर्ज कराइए। अगर पुलिस नहीं सुनती है तो आप उनके वरिष्ठ अधिकारी, माननीय ACP, माननीय DCP, माननीय CP साहब, माननीय DGP महोदय या महोदया, जिस स्टेट के जो भी हैं, महाराष्ट्र में वर्तमान समय में महोदया जी हैं, मैडम हैं, उनको आप लिखित रूप से शिकायत करिए। डिस्पैच कॉपी जरूर लीजिए और हो सके तो मंत्रालय में जाकर माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय गृह मंत्री को आप शिकायत पत्र दीजिए और वहां पर भी डिस्पैच लीजिए। डिस्पैच का मतलब आप जो लेटर बनाएंगे उसका एक झेरॉक्स लीजिए, ओरिजिनल वहां पे जमा करेंगे। झेरॉक्स पर आप OC लिखिए, OC का मतलब ओरिजिनल कॉपी, उस पर वो स्टैम्प मारेंगे, उसी का नाम है डिस्पैच। आपके पास प्रूफ हो जाएगा। खुदा न खास्ता भविष्य में यदि आपको माननीय न्यायालय का शरण लेना पड़ा, आप माननीय न्यायालय के समक्ष गए, तो आपके पास एविडेंस रहेगा, क्योंकि न्यायालय में न्याय पाने के लिए आपको साक्ष्य, पुरावा, एविडेंस दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ता है। अदरवाइज आप कहीं कंप्लेन किए, टोंडी कंप्लेन, जुबानी कंप्लेन, वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका आपके पास कोई पुरावा नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। जैसे उस व्यक्ति पर जो बलजबरी कर रहा है, आपका घर कब्जा किया है, आपको मारा पीटा भी है, और यदि वो पुलिस स्टेशन में सेटिंग किया है तो सीधी सी बात है, पुलिस वाले FIR नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही आप इन तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का जो मैं नाम बताया, इनके पास जैसे ही आप लिखित शिकायत करते हैं तो वहां से जांच होगी और निश्चित ही आपका गुनाह दर्ज होगा। धारा लगेगी 329 और ये गैर जमानती अपराध है। सामने वाले को बेल नहीं मिलेगा, उसको कम से कम 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। एंटिसिपेटरी बेल भी वो शीघ्र नहीं पाएगा, और अगर पा भी गया तो भी आपको पुनः कब्जा मिलेगा। और जब ये प्रूफ हो जाएगा, कोई न कोई साक्ष्य आपके पास रहेगा, कोई न कोई गवाह आपके पास रहेंगे, उस प्रॉपर्टी का आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, गैस पावती आदि इत्यादि में से कोई न कोई डॉक्यूमेंट तो रहेगा। और यदि आपके पास एग्रीमेंट है तो उसमें 2 विटनेस, आई विटनेस, जिन्होंने अपने आंखों से देखा और स्वाक्षरी किया, वही गवाह माने जाएंगे। अगर आप गलत हैं, किसी तरह से फर्जीवाड़ा करके किसी 2 से विटनेस ले लिए हैं खिला पिला के, तो नहीं चलेगा। गवाह भी वयस्क होने चाहिए, 18 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो,
18 साल से 100 साल भी चलेगा, लेकिन वो साउंड माइंड में हो। और यदि वो डॉक्टर या वकील या एसईओ या नगर सेवक, ऐसे कोई मान्यता व्यक्ति हो, LIC एजेंट, मान्यता व्यक्ति कोई रहेगा तो वो आपका केस और भी मजबूत होगा। आपके अपने एग्रीमेंट पर बिफोर मी का नोटरी कराइए। बिफोर मी में दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड दीजिए और फोटो पर अंगूठा जरूर लगवाइए। और अगर आपको लगे कि सामने वाला चिटर टाइप का है तो उसके 5 उंगली के निशान, कि भाई पैसा दे रहा हूं, 5 उंगली का निशान लूंगा तभी मैं खरीदूंगा, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं लूंगा। क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। क्योंकि एक अंगूठा लगाने वाले कभी कभी अंगूठा काट डालते हैं, चिटर लोग हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। 5 नहीं काटेगा वो, कितना भी पैसा रहेगा 5 काटेगा नहीं, 5 उंगली नहीं काटेगा। ठीक है, तो हो सके तो 5 उंगली का निशान लीजिए। और जब आपका पेपर स्ट्रांग बना हुआ है और उसके ऊपर कलम 329 लगी है, वो कितना भी बड़ा भाई है, कितना भी बड़ा अरबपति है, कितना भी बड़ा दबंग है, उसकी नहीं चलने वाली। क्योंकि यही पुलिस जो आपका एक समय में FIR नहीं ले रही थी, यही पुलिस जाएगी, उसको घसीटते हुए लेके आएगी और आपको आपके घर का, दुकान का, मकान का, रेस्टोरेंट का, प्रॉपर्टी का जो भी है आपको ताबा दिलाएगी, ये कलम लगने के बाद। और वो ये गैर जमानती अपराध है, तो वो जो व्यक्ति आपके साथ बलजबरी किया, अकेला तो करेगा नहीं, वो भाड़े के 4 टट्टू भी लेके आएगा, गुंडे लेके आएगा, 10 रहेंगे, जितने भी हैं उसमें विधिवत सबका आप नाम डालिए। ध्यान रहे, अगर आपने गलत नाम डाला है, मालूम पड़ा सामने वाला सर्विस पे गया है, कहीं काम पे गया है, तो आपका केस कमजोर हो जाएगा। आपको मार लगी है, लेकिन आप एक भलते आदमी का नाम डाल के आप अपने केस को कमजोर मत करवाइना कभी भी। जो सच्चाई है उतना ही अगर आप लिखवाते हो तो 100% आप केस जीतोगे। और ये 329 जो कलम है, इसमें उसको पुलिस अरेस्ट करके लाएगी, कोर्ट में लेके जाएगी, इसमें आपको कंपनसेशन भी मिलेगा और उसको सजा भी मिलेगी। डबल मार है इसमें। अब नया कानून जो आया हुआ है अभी, ये बहुत ही अच्छा कानून है, इसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। पहले आप कमजोर थे तो आप डरते थे, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ आप ह्यूमन राइट में यानी कि मानवीय हक आयोग में भी पत्राचार करिए, वहां भी अपनी शिकायत दर्ज कराइए कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, मैं गया था, हमारी शिकायत नहीं ली गई। और पुलिस प्राधिकरण में भी आप पुलिस के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जब पुलिस के खिलाफ आपके पास स्ट्रांग एविडेंस रहेगा तो ही। अदरवाइज आपको भी मालूम है कि एक पुलिस वाला अगर आपके पीछे पड़ गया तो छठी की दूध याद आएगी, नानी याद आएगी। इसलिए गलत शिकायत मत करना, किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। क्योंकि कुछ भी आपके साथ कोई भी घटना घटती है तो आप भाग के पुलिस स्टेशन ही जाते हो। वही माई है, वही बाप है, वही अच्छे हैं, वही बुरे हैं, वही सच्चे हैं, वही झूठे हैं, जो भी है करता धरता वही है। तो उनके खिलाफ में मत जाइए। हाँ, अगर वो गलत किए हैं तो उनके पास आप जाकर एक बार हाथ जोड़िए कि सर मेरे साथ गलत हुआ और आप भी मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो उनसे आप रिक्वेस्ट करिए। अगर नहीं मानते हैं तो तमाम सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर आप चढ़िए और उनको भी सबक सिखाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप उनके अगेंस्ट में मत जाइए, लेकिन जानबूझकर अगर वो आपको क्षति पहुंचा रहे हैं तभी उनके अगेंस्ट में जाइए। अदरवाइज वो भी इंसान है, आप उनसे प्यार से बात करिए, अपना काम करवा के लीजिए। वो आदमी कितना भी पैसे वाला है, हर ऑफिसर बिकाऊ नहीं होता, ध्यान में रखना। ये महाराष्ट्र पुलिस है, एक ईमानदार पुलिस वाला अगर आपको मिल गया तो आपके साथ जो ज्यादती हुई है, 99 बेईमान के लिए एक अकेला भारी होता है। चाहे वो आम आदमी हो, चाहे शासकीय यंत्रणा में कार्यरत कोई अधिकारी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो। और अगर कोई बोले कि सब के सब भ्रष्ट हैं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। एक ईमानदार से हमेशा दोस्ती करके रखो, बाल बांका आपका नहीं होगा। और वर्तमान समय में तो महाराष्ट्र पुलिस की छवि बहुत अच्छी चल रही है।
और इनसे आप मिलकर रहिए। आपके साथ अगर ज्यादती हुआ है तो आप शिकायत करिए। जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ आपका घर हड़प किया है या आपका दुकान हड़प किया है, उसके ऊपर 329 के कलम के तहत आप उसके ऊपर FIR करिए। जितने लोग हैं उसके घर में 5 जन, 10 जन, 15 जन, लेकिन हाँ, दहेज प्रथा के जैसा उसके ससुराल वालों को भी मत लपेट लेना, नहीं तो आपका केस कमजोर हो जाएगा। जो सच्चाई है उतने गुना दर्ज करिए, आपको न्याय निश्चित मिलेगा। जितने लोग हैं उसमें से किसी को छोड़िए मत कि 10 जन थे तो 8 दिन का नाम डालो, 2 जन को छोड़ दिए जो बहुत बड़े भाई हैं, या कि वो विधायक के कार्यकर्ता हैं, या कि वो मंत्री के यहाँ काम करते हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून सर्वोपरि है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप डर के मारे पुलिस स्टेशन नहीं जाते, डर के मारे बड़े अधिकारी के पास नहीं जाते, तो आपको डर निकालना है। आप अपना डर निकालिए और अपने प्रॉपर्टी का, अपने संपत्ति का आप रक्षा करिए। ये नया कानून जो आया है, नई धारा जो आई है 329, इसका ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग करिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों।